धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, शांतिपूर्वक हम लोग जीत रहे हैं। अभी इस वक्त हम दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि महाबुद्धि महाबिहार मुक्ति आंदोलन का आज फाइनल फैसला होने वाला था। तो आज अंदर कोर्ट में क्या कुछ हुआ, आइए यहाँ के एडवोकेट और बौद्ध भिक्षु लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं और आपको पूरी सुनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आज फाइनल हेयरिंग होने वाली थी, क्या कुछ हुआ अंदर, हमारे दर्शकों को थोड़ा जानकारी दीजिए। सबसे पहले जो है मैं अपने सभी जो बौद्ध बांधव जो है जो वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज जो है हमारे बोध गया केस में एक अंतिम निर्णय आएगा जी जी। और हर्षोल्लास से जो है हम वो जीत का जो है एक जीत का सेलिब्रेशन करेंगे। जी जी जी। आप सभी को पता है कि हम 10 साढ़े 10 बजे जो है आपसे बात किए हैं और वहाँ एक आशा की किरण हमने बताई कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये फाइनल सुनवाई करेगा और आज जो है ज़रूर हम सबको जो है एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो है मिलेगी और बोध गया का केस जो है हम जीतने की अपेक्षा में थे। लेकिन चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो ऐसा हुआ है कि एक सबरीमाला का केस चल रहा है, वो भी बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल इशू से जो है आर्टिकल 25-26 को जो है वो डिफाइन करता है। आप सभी ने जो है सबरीमाला का जो है नाम सुना होगा, इसके पहले भी जो है वो केस सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में थी, लेकिन रिव्यू के सेंस में जो है वो केस जो अभी 9 जजेस बेंच के सामने जो है चल रही है, कई दिनों से चल रही है, आज वो रखी हुई थी। तो पिटिशनर साइड्स के जो आर्गुमेंट्स हुए हैं कि जो ये चाहते हैं कि सबरीमाला में जो एंट्री होना चाहिए वो सभी की होना चाहिए, सारे नागरिकों की होना चाहिए और सभी का वो फंडामेंटल राइट है। तो इसलिए जो ट्रेडिशंस है, जो रिचुअल्स है, जो राइट्स है, जो परंपराएं जो है जो कहती है कि फीमेल्स को, वुमेन को और बहुत सारे रिजर्वेशंस वहाँ रखे हैं कि उनको अलाउ नहीं करेंगे। तो एक साइड में पिटिशनर्स ये कहते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 25-26 वायलेट हो रहा है। तो ये जो पिटिशनर के साइड का जो आर्गुमेंट जो है वो आज हुआ है, दिन भर चला है। हम तो वेट कर रहे थे, हम दिन भर से जो है कोर्ट में बैठे हुए थे। आकाश लामा जी, भंते सुरेश ससाई जी और सारे जो मैक्सिमम जो है भिक्षुगण और देश विदेश से आए हुए बुद्धिस्ट जो है कुछ प्रोसीडिंग्स अटेंड कर रहे थे, कुछ बाहर भी जो है देख रहे थे। तो वो एकदम धुआंधार आर्गुमेंट्स वहाँ चल रहे थे और बहुत सारे वकीलों ने जो है इस कहीं ऐसा नहीं ना कि आपकी केस को टाल बटाल किया जा रहा हो? जी नहीं, वैसा कोई रीज़न नहीं है। ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है, प्रोसीजर होता है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं। हमारी केस जो है इसके बाद में लगने वाली थी, तो वो कोर्ट का जो समय था, तो समय जो है वो पूरा हुआ और उस पूरे समय में जो है पिटिशनर की तरफ से ये आर्गुमेंट्स हुए हैं। लेकिन हमने जब वो आर्गुमेंट सुने हैं तो हमारे केस से भी बहुत रिलेटेड वो आर्टिकल 25 और 26 से हमको बहुत उसका जो है फ़ायदा होने वाला है। जो भी रिटर्न नोट्स ऑफ आर्गुमेंट वहाँ पर आए हुए हैं, जो पिटिशनर्स ने जो आर्गुमेंट्स किए हुए हैं, हम जो है उसका भी अध्ययन करने वाले हैं और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि अगला तारीख कब मिली है? देखिए, अभी जो है सबरीमाला का केस जो है फिनिश होगा, कल रिस्पोंडेंट साइड से जो आर्गुमेंट्स होंगे और कोर्ट जो है वो समय समय पर सभी को जो भी वहाँ पर अप्लीकेशंस है, इंटरवेंशन अप्लीकेशंस है, पिटिशंस है, जो भी पिटिशनर्स है उन सबको हियरिंग देता ही देता है एज अ मैटर ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल जो है सबरीमाला का केस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में हम जो हमारी केस लगेगी बोध गया वाली। तो इस समय जो है ये भाष्य करना है, कमेंट करना जो है हमारे लिए उचित नहीं है कि हमारा केस कब निकलने वाला है, लेकिन हमारा केस निकलेगा। क्योंकि ये 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो डिसीजन देगा, जजमेंट देगा, वो जजमेंट हमारे केस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाला होगा और शायद जो है सुप्रीम कोर्ट का 9 जजेस बेंच जो है अगर पिटिशनर्स के फेवर्स में अगर ये जजमेंट देता है कि आर्टिकल 25 और 26 ये वायलेट हो रहा है, तो हमारा भी एक वन ऑफ द ग्राउंड है कि आर्टिकल 25-26 वायलेट होता है। तो नेचुरली जो है ये हमारे लिए सपोर्ट करेगा। हालांकि हमारे जो है जो प्रेयर्स है इसके अलावा भी है जो हम सेपरेटली उसको एड्रेस करेंगे। हमारा जो बेसिक जो प्रेयर है वो ये है कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसको कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए, रिपील कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक्ट के तहत वहाँ जो मैनेजमेंट चल रहा है, कंट्रोल चल रहा है, वहाँ पर जो सिस्टम लगा के रखा है उन्होंने जो 4 बुद्धिस्ट, 4 हिंदूज़ और एक कलेक्टर वगैरह या फिर जो महंत की जो प्रॉपर्टी है वो अनअफेक्टेड रहेगी, उस पर कोई आंच नहीं आएगी वगैरह, ये सारी जो प्रेयर्स है हमारी, तो ये प्रेयर जो है एडिशनल है।
बिल्कुल। यानी इस केस में सिर्फ आर्टिकल 25-26 वायलेट हुआ है और हमारे केस में जो है हम ये बोध गया टेम्पल एक्ट को जो है निरस्त करना चाहते हैं, रिपील करना चाहते हैं। साथ ही साथ जो है हम जो महंत जी है वहाँ पर जो डेरा डाले हुए एंक्रोचमेंट किए हुए हैं वो सारा जो प्रीमाइसेस हैं उसको हम जो है वेकेट करना चाहते हैं कि ताकि उनको जो है एक जैसे राम टेम्पल केस में जो है दूसरी जगह मिली हुई है वैसे ही जो है महंत जी को दूसरी जगह मिले और वो सारा परिसर जो है वो वैकेंट हो और सिर्फ बुद्धिस्ट के लिए हो। साथ ही साथ जो है और भी प्रेयर्स है, मैनेजमेंट कमेटी हमारी हो और अंडर सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सबरीमाला का केस जो आर्टिकल 25-26 पर जो है ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मैं जो है ये सभी हमारे भारत देश के और विश्व के बुद्धिस्ट जो ये उत्सुक है जानने के लिए कि हमारे बोध गया केस में क्या हो रहा है, तो वो उनको ये बताना चाहूँगा कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, पेशेंस रखिए। हमारे बुद्धिस्ट में बहुत जो है धैर्य की क्षमता है। जी 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 वैसे भी जो है ये केस बहुत दिनों से चल रहा है, सालों से चल रहा है, सेंचुरी से चल रहा है, जी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ज़रूर जो है एक अच्छा निर्णय आएगा और ज़रूर जो है हमारे चेहरों पर खुशी होगी। और एक बात ये बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ जो दिन भरे से सारे भिक्षुगण हैं और हमारे नागर बौद्ध बंधु हैं, दिन भरे से जो है वो ये प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे, न उन्होंने खाना खाया, न उन्होंने जो है बहुत यानी तकलीफ़ों में होने के बावजूद भी उनकी श्रद्धा देखो कि वो दूर दूर से देशों से आते हैं, अपने दूर दूर से जो है भारत देश से आते हैं और इसी अपेक्षा से आते हैं कि महाबोधि महावीर जो है मुक्त हो जाए और हम ये जो केस जीत जाए और सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। देखिए माननीय आकाश लामा जी हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज देखें कि बहुत हर्षोल्लास के साथ अनेकों बौद्ध भिक्षु के साथ आज बहुत उम्मीद लेकर आए थे सुप्रीम कोर्ट की, आज फैसला हमारी होगी, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए एडवोकेट शैलेश ननवारे जी ने आपको सब अपडेट दे दिया। जो न्याय प्रक्रिया है, जैसे अभी सबरीमाला केस जो चल रही है लास्ट 15-20 दिन से लगभग जी चल रही है, तो ये कंटिन्यू चल रही है और इसका एक प्रभाव हमारे केस में भी पड़ेगा। जी जो अंदर में हम लोग बैठे थे, क्योंकि इसमें विशेषता जो धार्मिक जो आर्टिकल 25-26 लेकर ही चर्चा हुई है, जी 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 सबरीमाला केस आपको मालूम होगा, जी तो इसका प्रभाव हमारे केस में पड़ेगा। और हमारे जो एडवोकेट टीम जो बताया आपको एडवोकेट शैलेश जी ने, हम जीत रहे हैं, लेकिन हमारे पास पेशेंस होना ज़रूरी है। जी और हमारे जो प्रतिनिधि मतलब प्रतिद्वंदी है वो भी चालाक है, हमसे ताकतवर है। अभी ये आपको लामा जोतपा का केस आप लोगों को पता चला होगा, जी 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 हमारे लोगों को हमारे खिलाफ में लगा देते हैं काम में, जी। लेकिन उसका कोई असर होने वाला नहीं है। ये जो आंदोलन चल रहा है सड़क में से लेकर अभी जंतर मंतर में हुई, जी। और ये जो त्याग देखिए बनते जी, आप दिखा दीजिए अभी सबको, आपका कैमरे से दिखा दीजिए, ये जो त्याग है ना, दिन भर इतना धूप में 40 डिग्री सेंटीग्रेड में खाली पेट बैठा हुआ है, देश के बिहार से हो, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, देश के कोने कोने से बनते, सिक्किम, देखिए सिक्किम में तो एकदम लद्दाख -डिग्री है, तो लामा लोग आए हैं, तो ये त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। कहीं ऐसा ना नहीं ना कि तारीख पर तारीख बढ़ाया जा रहा है जानबूझकर? देखिए आप ये हिंदी फिल्म का डायलॉग बोलना बंद कीजिए। तारीख पे तारीख मतलब क्या होता मालूम है ना? जैसे अभी सबरीमाला केस का आपके 15-20 दिन कंटिन्यू चल रहा है, तो 2007 का केस है, तो ये हिंदी फिल्म का डायलॉग बंद कीजिए और पेशेंस जो बताया ना, शांति से रहिए, हम लोग जीत रहे हैं और एकजुट रहिए। और जितने बड़े बड़े भिक्षु है, आपके चैनल मार्फत में बोलना चाहता हूँ, बड़े बड़े रिमपुर से भिक्षु, आप भी एकता में रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए। ये महाबोधि महाविहार में जो भी बोले, कुछ भी बोले, वहां पर सम्राट अशोक ने बनाया है, जी जी, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है, तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है, जी जी जी, कोई काल्पनिक नहीं है। बिल्कुल। और विश्व के लोग मानते हैं कि तथागत बुद्ध ने वहां पर ज्ञान प्राप्त किया, वहां पर विश्व, आप आज मान लीजिए यदि नहीं होते तो नहीं आते जापान के लोग यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए ये तारीख पे तारीख की बात नहीं है। देखिए जैसे हियरिंग, फाइनल हियरिंग शुरू होती है, ये भी हमको डेट मिलेगी 15 दिन की, 20 दिन के कंटिन्यू, उनकी पक्ष से भी सुनी जाएगी। काफी देश से काफी पिटिशनर या तो इंटरवेन एप्लीकेशन जमा होगा, सबकी बात सुनकर
ही निर्णय ली जाएगी। और आपको एडवोकेट साहब ने क्या कहा, ये जो सबरीमाला केस है ये हमारे लिए फायदेमंद है। जी जी जी। तो इसीलिए धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। हम लोग अपनी मांग सड़क में हो या सांसद में, मतलब जहाँ भी हो, हम लोग अपनी मांग अपने एमएलए एमपी सभी को शांतिपूर्वक हम लोग जीत रहे हैं, इतना बोल सकता हूँ। एडवोकेट रिकॉर्ड श्रेय डंबारी जी भी, उनसे भी पूछ लीजिए। हाँ, कि अभी इस वक्त हमारे पास सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट श्रेष्ठ डंबारी जी भी मौजूद हैं, जो कि धर्म के बारे में अच्छा रिसर्च किए हैं और इस केस को भी देख रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर जी। धन्यवाद मंटू जी। पर मैं पर्टिकुलरली महाबोधि महाविहार के धर्म पे एस्पेक्ट पे आज नहीं बोलूंगा। अच्छा अच्छा। उसको प्रॉपरली अच्छे से डील करेंगे बाद में। अच्छा। क्योंकि कुछ चीजें स्ट्रेटेजी वाले पॉइंट होते हैं जो हमें बाद में लोगों को नहीं बताने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो कुछ भी बोलना है मैं 5% 2% जो बोलना है मैं बोलूंगा कि क्यों महाबोधि महाविहार हमारा है, उसके हमने प्रॉपर साक्ष्य प्रस्तुत किए कोर्ट में। जी जी। इसके अलावा अभी एक जो चर्चा चल रही है कि डिले क्यों हो रहा है, टाइम क्यों लग रहा है, डेट तारीख पे तारीख क्यों हो रही है, तो ऐसा बात नहीं है। हम देख सकते हैं कि इसके जैसे सबरीमाला के केस है, 1990 में फर्स्ट फाइल हुआ था, 2006 से सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट से उसके बाद 2018 का जजमेंट और उसके बाद 9 जजेस के बाद बेंच। तो जिसके वजह से इतने सालों से वो चल रहा है मैटर। उनका नंबर हमारे से पहले था, इस वजह से उनका मैटर चल रहा है हियरिंग। जी जी जी। हमने 2012 में एंट्री आई है। बुद्धिस्ट लोगों का क्लेम हमारा 2012 से आ रहा है महाबुद्धि के लिए। हमारी केस 2012 में फाइल हुई। तो ऑब्वियसली पहला जो मैटर जिसका फाइल हुआ है कहीं ना कहीं ईयर हिसाब से भी चल रहा है। और इसके अलावा जो सबरीमाला का जो हियरिंग है उसका कहीं ना कहीं हमारे केस में भी बेनिफिट होगा। तो जिसके वजह से मैं इसको बोलूँगा नहीं कि डिले हो रहा है। कहीं ना कहीं ये जजमेंट हमारे, अगर इस पे जजमेंट आता है, यहाँ इस कोर्ट की जो प्लीडिंग्स है, इसका जो कोई भी आर्गुमेंट हो रहा है, ये हमें हेल्प ही हो रहा है। तो आज मैटर लगा हुआ था, 18 नंबर पे था, तो ये भी नहीं कह सकते थे कि मैटर नहीं आएगा। अगर कोई कारणवश अगर मैटर एडजन हो जाता नया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, तो हो सकता है हमें आर्गुमेंट करना पड़ता। जी जी जी। पर वो चीज़ नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है कि हमें प्रिपेयर नहीं होना पड़ता है, हम भी आते हैं, हम अपनी पढ़ाई गिढ़ाई करके सब लोग आते हैं और हमें हर तारीख पे आना ही पड़ेगा। और यहाँ पे इतने भंते जी आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने इतना ये आए, पर अनफॉर्चुनेटली मैटर नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ सकते हैं, पर मैं चाहूँगा कि वो हमेशा अगले डेट पे भी आए। अच्छा, अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे, जो दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि हमें आज खुशखबरी मिलेगा, उन लोगों के लिए क्या सांत्वना के लिए कहेंगे? सांत्वना नहीं बोलूँगा मैं इनके लिए, धैर्य बनाए रखे। मैटर में जितना ज़्यादा टाइम लगता है, कभी फल को भी पकने में जो टाइम लगता है, तो उसके बाद ही वो मीठा आता है। अभी वो मीठा होने के लिए थोड़ा टाइम हमें भी देखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो देखिए, सबका मानना यही है कि इंतजार का फल मीठा होता है। इन लोगों का कहना है कि हमारी मांगे जो है पूर्ण रूप से सत्य है और आज नहीं तो कल हमारी मांग पूरी होगी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ फैसला हुआ, आप लोगों को हम अपने वीडियो के माध्यम से दिखाने और सुनाने की कोशिश किए। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन से संबंधित पल पल का अपडेट जानने के लिए हमारे समता विचार मंच यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर सभी को सब्सक्राइब फॉलो करो। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।